हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जीके जीएस लिखा है ना, जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी लूसेंट के। ठीक है, लूसेंट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टीचिंग लाइन एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो में 12वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं वे लोग जाकर पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके, और टॉपिक है आज का शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ एक टॉपिक है। इस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जीके जीएस का। ओके, तो देखिए आ गया है पहला क्वेश्चन। बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कौन है? कथक है, मणिपुरी है, उड़ीसी है, कथकली है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कथक। ठीक है, कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली कुचिपुड़ी है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? मोहिनी अट्टम नृत्य, ठीक है, नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ पर भाई महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, केरल। ठीक, केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य से संबंधित है या केरल राज्य से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मोहिनी अट्टम की। आगे देखते हैं। देखिए केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है क्या भाई? कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है या फिर भरतनाट्यम है? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कथकली। ठीक है, कथकली केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में डॉट 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 का एक शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5 है। बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओके, आगे देखते हैं। कथक, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, पूर्वी भारत का या फिर उत्तर पूर्वी भारत का? बताइए क्वेश्चन नंबर 6। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर भारत का। ठीक है, कथक भारत के उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जूम करें भाई थोड़ा। देखिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन है भाई, पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए कथकली केरल। ठीक है,
यही ऑप्शन सुमेलित है, बाकी सब रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पहचानना है। देखिए, कथकली कर्नाटका, ये सुमेलित नहीं भाई, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 में वही ऑप्शन टिक किए हैं। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। ओके, तो कर्नाटका कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और बाकी भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये तो सही है। उड़ीसी उड़ीसा का, ये भी सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कथकली। ठीक, कथकली नृत्य के रूप में किस राज्य से संबद्ध है? कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबद्ध है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। ठीक, कथकली केरल राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? किस राज्य में? तमिलनाडु में, असम में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, असम में। ठीक है, सत्रिय नृत्य शैली असम में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? इनमें से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? कौन विरासत नहीं है भाई? मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, मणिपुरी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, बताइए। कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, कथकली से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है सदिर। ठीक, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, बताइए। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, भरतनाट्यम। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथक, कथकली, उड़ीसी, भरतनाट्यम, बताइए किस में? कथकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया, बताइए। कथकली को या कथक को या फिर मोहिनीअट्टम को या फिर भरतनाट्यम को, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कथकली। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बताइए। भांगड़ा, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का
कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर ए सही है, भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये पंजाब का नृत्य है भाई भांगड़ा। ठीक है, आप लोग जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? बताइए, चाक्यार कुंती, या फिर ओट्टन तुल्लन, या फिर मोहिनी अट्टम, या फिर कृष्णन अट्टम। बताइए क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा एक एकल नृत्य नहीं है? नृत्य बताइए भाई। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, या फिर ओडिसी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, ओडिसी। ओके, ओडिसी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? इन नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? चाक्यार कुंती, ओट्टन तुल्लन, कुडियाट्टम, मोहिनी अट्टम। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ओट्टन तुल्लन। ठीक, ओट्टन तुल्लन को गरीबों की कथकली कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, या कथकली। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भरतनाट्यम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, गिद्धा, छऊ, मणिपुरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, मणिपुरी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? इनमें से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी के सभी ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, उपरोक्त सभी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ये सब भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है क्या है? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कुचिपुड़ी है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, निम्न में से शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। किसकी? भरतनाट्यम की, कुचिपुड़ी की, कथकली की, या सत्रिया की। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सत्रिया की। ठीक है,
सत्रिया शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। ओके, और बाकी जो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, इन सबका दक्षिण भारत में उत्पत्ति हुई थी। ओके, आगे देखते हैं। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? बताइए, कथकली का, कुचिपुड़ी का, भरतनाट्यम का या फिर मणिपुरी का? क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मणिपुरी। ठीक, मणिपुरी नृत्य शैलियों में उद्गम पूर्वी भारत से। ठीक है, मणिपुरी नृत्य शैली का उद्गम पूर्वी भारत से है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाई क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। बिल्कुल सही है भाई। शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। ओके, और भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। नहीं भाई, गलत बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान करना भी, करिए मिलान। 27 नृत्य है और राज्य है। कौन सा नृत्य किस राज्य में होता है, उसका मिलान करना है। भरतनाट्यम, सबसे पहले भरतनाट्यम आ गया भाई, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओके, ये ऑप्शन नंबर 3 है भाई, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सत्रिया का असम, कथक उत्तर प्रदेश का भाई। ओके, मिलान हो गया। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और डी का मतलब चौथे का दूसरा। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपराओं से प्रभावित है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसमें? निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर सी सही है, कथक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जागोई और चोलोम, ठीक, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? बताइए, मणिपुरी, भरतनाट्यम, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम। बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, मणिपुरी। ठीक है, जागोई और चोलोम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? भरतनाट्यम, सत्रिया, मणिपुरी, उड़ीसी। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 30 है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? बताइए, किस प्रकार के संगीत से संबंधित है भाई? कर्नाटक संगीत, कजरी, हिंदुस्तानी संगीत या फिर चैती? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक संगीत। ओके, तो देखिए आगे है ये आपका आंसर की। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं भाई, ये गलत बात है। आप लोग कमेंट किया करिए। आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और खुशी होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस का पूरा संपूर्ण लूसेंट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस इस चैनल पर हो रहा है भाई। ठीक है, और आपको एक प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा लूसेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन एक ही प्लेलिस्ट जीके जीएस में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।